महाब्रह्म में खाना जी की। भाई रे देखो पाल की श्री महाब्रह्म में खाना जी की। भाई रे देखो पाल की श्री महाब्रह्म में खाना जी की। प्रेम से उठाओ महाब्रह्म जी की पालकी, प्रेम से उठाओ महाब्रह्म जी की पालकी। नचदी गुरु दे द्वारे, संगता नचदी मैया दे द्वारे। श्री महाब्रह्म में खाना जी की जय। श्री महाब्रह्म में खाना जी की जय। श्री महाब्रह्म में खाना जी नमो नमः नमो नमः। श्री महाब्रह्म में खाना जी नमो नमः नमो नमः। माँ दुर्गा के में खाना जी नमो नमः नमो नमः। दुर्गा जी में खाना जी नमो खाना जी नमो नमः नमो नमः। संगता नचदी गुरु दे द्वारे, संगता नचदी गुरु दे द्वारे। वो संगता नचदी मैया दे द्वारे। वो संगता नचदी मैया दे द्वारे। उचिया पहाड़ा ते वेखो अंबेदा, सजदा पवन सुहाना, सजदा पवन सुहाना, सजदा पवन सुहाना। सतगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुमा जी की जय। महाब्रह्म माँ दुर्गा जी की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। जयकारा शेरों वाली जी दा, बोल साचे दरबार की। हमें सेवा का महावता। जो देवभूमि की शास्त्रोक्त परंपरा है उसके अनुसार कर रहे हैं। भगवान ब्रह्मा भी, भगवान शिव भी, भगवान नारायण भी, भगवान शिव ने भी देवी भागवत में कहा है कि मेरे को हे देवी, मुझे इतने करोड़ जन्म हो गए, इतने लाख वर्ष हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश हम तीनों को, राम को, कृष्ण को, अचानक मुझे याद आया कि इतने लाख जन्म पहले आपने मुझे एक दिव्य मंत्र दिया था, पाठ दिया था, हम तीनों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, फिर मैं उसको भूल गया। भूल गया का अर्थ है उनको मंत्र याद नहीं, ऐसा नहीं है। भूल गया का अर्थ है उन्होंने किया नहीं। और
फिर कई संकटों में गए, बार बार दुखों से ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी उस दुखों को, लोगों को, आप कल्पना करो कि आप अपने परिवार को पालते हैं तो आपको कितने दुख आते हैं, कितनी पीड़ा आती है। 4-5 जने सदस्य होते हैं तो भगवान ब्रह्मा के करोड़ों करोड़ों, भगवान विष्णु के करोड़ों करोड़ों, भगवान शिव के करोड़ों करोड़ों प्रारूपों को वो देखते हैं, काम करते हैं, कार्य करते हैं, तो उसमें वो भूल जाते हैं कि इतने लोग मर रहे हैं, उनका हिसाब रखना, भगवान नारायण ने इतने लोगों का पालन करना कैसे कैसे है, और ब्रह्मा भगवान ने कैसे कैसे उत्पन्न होना, कैसे कैसे पैदा होना, कितने कितने पैदा हो गए हैं, इसका हिसाब किताब रखना, पूरा देखना, तो कितनी चिंता हो जाती है। और वो खरबो हमारे घर में 2-4 लोग होते हैं, माता है, पिता है, 1-2 बेटा बेटी है, 1-2 भाई बहनें हैं, कोई विवाह हो गया, शादी होगी, मृत्यु हो गई, उस वक्त कितने ऐसे रहते हैं कि हम पाठ भूल जाते हैं, हमें ध्यान नहीं रहता, और कितने महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। ऐसे भगवान जब माँ दुर्गा आई अनायास, तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश आपस में वार्तालाप में मगन थे, व्यस्त थे, उनको पता नहीं लगा कि माँ दुर्गा आई है, क्योंकि माँ दुर्गा ने उनको दिखा दिया था कि मैं छोटी से छोटी भी हूँ, जिससे छोटा कुछ नहीं होता, और बड़ी से बड़ी भी हूँ। जो माँ दुर्गा है वो इतनी बड़ी है कि पूरा चराचर जगत ब्रह्मांड, सूर्य चंद्रमा तारे उसके अंदर है, जैसे सागर में मछलियां हैं। तो उन्होंने कई लाखों वर्षों के बाद देखा कि ब्रह्मा विष्णु का कैसा कैसा काम चल रहा है, वो कैसे कार्य कर रहे हैं। तो अपने में वो मस्त थे तीनों, उनको पता ही नहीं था कि दुर्गा माता कौन है, किसने हमें उत्पन्न किया, पैदा किया। तो वो एक सुई की नोक के करोड़वें गुना बारीक, सुई की नोक आपने देखी होगी, उसका करोड़ गुना बारीक कितना होगा आप सोच सकते हैं। ये समझने वाली बात है। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों कई करोड़ों जन्मों के बाद तपस्या करके और माँ दुर्गा ने उन्हें उत्पन्न किया चंद्रमा सूर्य तारों के आलोकों के साथ। तो इतने साल होने के बाद माँ दुर्गा ने कहा कि जब आपका कार्य पूरा हो जाएगा तो फिर मैं आपसे मिलने, दर्शन देने, आपके दर्शन करने आऊँ। तो माँ दुर्गा वहाँ पहुँची सुई की नोक से करोड़वा हिस्सा बारीक, सुई की नोक देखी होगी, और उसका करोड़वा हिस्सा बारीक। तो और बड़ी इतनी है कि करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड उसके आगे छोटे हैं। तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश कह लगे कि ये हमारे पैरों में कुछ चीज खाई जा रही है, ये क्या चीज है, ये कौन है, नहीं हटाओ। अरे हम ब्रह्मा हैं, हमने इतने साल तपस्या करके आए हैं। भगवान कहने लगे कि मैंने तो इतने इतने वर्षों तक किया है, और माँ दुर्गा ने मुझे एक मंत्र दिया था जो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। वो कई लाख सालों के बाद दिया था, पर वो मैं भूल गया। कितने मेरे काम हैं, मैं कितनी सेवा कर रहे हैं हम तीनों, पृथ्वी को संचालन हम करते हैं, लोगों का जो पालना हम करते हैं, लोगों का ध्यान हम करते हैं, करोड़ों करोड़ों पुरुषों का, स्त्रियों का, गायों का, कीड़ों का, मकोड़ों का, मच्छरों का हम देखते हैं। भगवान ब्रह्मा ने कहा मैंने इतने इतने पैदा किए। तो वो भूल गया कि दुर्गा नाम की भी कोई चीज है, भूल गए, उनको याद ही नहीं रहा किसी ने पैदा किया, किसी ने उत्पन्न किया। उनके चेहरे में ऐसा तेज था, गर्व था
कि अगर दुर्गा माता आएगी तो कहेगी तुमने शाबाशी शाबाशी, बड़े से काम किए, इतने करोड़ों लोगों की सेवा की, इतने करोड़ों लोगों का पालन किया। शिव को कह लेगा तूने इतने करोड़ों की मृत्यु का हिसाब किताब रखा हुआ, और कितने कितने रह गए। कहते ये मेरे पैर में कौन खा रहा है? तो दुर्गा माँ कहती है कि मैं तुम्हारे पैरों का चरणावत बना रही हूँ। कहता आप चरणावत बना रही है, आप तुम्हारी माँ है। कहते तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं 2 घंटे से यहाँ बैठी हूँ और आपने ध्यान ही नहीं दिया, तो इसलिए मैं आपके चरणों को चूम रही हूँ। ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश को, तीनों को चूम रही हूँ, क्योंकि मैं चरणावत आपको बना के फिर आपको मंत्र दूंगी, फिर आपको एक पाठ दूंगी। तो कह लेंगे कौन दुर्गा? तो कहते हम दुर्गा जो हमने इतने जन्म पहले आपको पैदा किया, फिर आपकी ड्यूटी लगाई, इतने लोगों का तूने पालन करना है। ब्रह्मा और नारायण की ड्यूटी लगाई कि तूने इतने लोगों का ये करना है। शिव जी को बोला तुमने इतने लोगों का ये देखा है। कहते हाँ 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 हमें याद आ गया, आपने अभी एक मंत्र दिया था इतने लाख साल पहले, वो भूल गए। अब हमें काम कितने हैं, देखो हम कितने काम करते हैं, करोड़ों लोगों का संचालन, अरबों लोगों का संचालन करते हैं। तो माँ दुर्गा ने कहा तुमने करोड़ों आदमियों को तो संचालन कर दिया, जिसके लिए मैंने भेजा था कीड़ों मकोड़ों के लिए, मच्छरों के लिए, जिससे तुम है हम हैं। अगर ये कीड़े समाप्त हो जाए, ये जहरीले कीड़े समाप्त हो जाए, तुम्हारा विष कौन पिएगा? तुमने उसका ध्यान नहीं रखा। फला नदियां थी, फला जगह कीड़े मकोड़े का बाढ़ था, तो मुझे रात को रोज जाना पड़ता था। तुम्हारे जहां तुम रहते हो वहां भी तुम्हारे नीचे कीड़े थे, तुमने उसका ध्यान नहीं दिया। और दुर्गा माँ ने पूरी लाइन लगा दी कि तूने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, और तुम्हारे सिर पे कितने कीड़े मकोड़े हैं, तुम्हारे बाल कितने गंदे हो गए हैं। उसको मैं धोती थी, रोज आती थी रात को, सुबह शाम तुम्हारे पैरों को धोती थी। तुम्हारे पैरों में मिट्टी लगी है, तो उसको भी साफ करते थे। तो भगवान ब्रह्मा में उसको आश्चर्यचकित। तो माँ दुर्गा का वो मंत्र आज मैं आपको देने जा रहा हूँ, जो उस समय माँ दुर्गा ने भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को दिया था। ये किसमें लिखा है? देवी भागवत में। उससे आपकी हर समस्या का समाधान होता है। ऐसी कोई समस्या नहीं, रोग है। अब बहनों के कितने रोग थे, ये जो आपको मैं दे रहा हूँ विंडल, ये जो आप अभी ले रहे हैं मिरेकल वाश, स्त्रियों को इतने रोग थे, स्त्री पीड़ा में थी। भगवान ब्रह्मा को माँ दुर्गा ने कहा ब्रह्मानी को पता है कितनी तकलीफ है, उसको चैन नहीं है, उसकी योनि में कितने कितने इस प्रकार के विकार हो गए। भगवान नारायण को बोला लक्ष्मी माता कितनी पीड़ा में है, लक्ष्मी माँ, उसको तू ध्यान ही नहीं रख रहे, वो कभी वहां जाती है कभी वहां जाती है। शिव भगवान को बोला तुम्हें पता ही नहीं पार्वती माँ का, उसको कितनी पीड़ा है, तुम तपस्या में रहते हो। ये रोग क्या है? ये मूलाधार सहस्रार में नहीं जा रहा। हम मूलाधार है, मूल में पड़े हैं, और सहस्रार में हमारी जो ऊर्जा है सहस्रार में चली जाती है। हम काम में लगे हैं। काम वासना को भी काम बोलती है, कर्म को भी काम बोलती है। और ये जो हमें काम भोग मिला है, ये भोग करने के लिए नहीं मिला, ये हमारी ऊर्जा को सहस्रार में ले जाने के लिए। बस जो आज मैं आपको कराऊंगा कि दो कैसे है, शिव और पार्वती दो कैसे है, एक कैसे क्यों नहीं, नारायण और लक्ष्मी दो कैसे है, शिव को अर्धनारीश्वर क्यों कहते हैं। तो आज मैं प्रत्यक्ष दिखाऊंगा कि ये शिव है और ये पार्वती माता है, ये ब्रह्मा है, ये ब्रह्मानी है, और ये हम भी भटक रहे हैं। जब तक हम उस एकत्व को नहीं जानेंगे, एक तत्व को नहीं जानेंगे, एक रूप को नहीं जानेंगे, वो मंत्र जैसे आपको मिलेगा आपके रोग समाप्त हो जाएंगे, आपकी कष्ट समाप्त हो जाएगी, समस्या का समाधान हो जाएगा, संकट हट जाएगा। उसी समय जो हुए नहीं, जो करोड़ों अरबों सालों से हुए नहीं, और जो दिए भाई श्री मनदीप जी ने, भाई श्री मनदीप जी के स्वागत में आप ताली मारो कि उन्होंने कैसे कैसे ये पर्व को दे रहा, और कितने रोग ठीक हो गए। ऐसे ऐसे रोग तो जाते ही नहीं, जिनको लोगों से रोगों से मुक्ति मिली है, जिनको इस पाठ से आराम मिला है। एक तो मेरा पाठ नहीं, मेरे से किसी को आराम नहीं मिलता, पहले सुन लेना, मेरा नाम नहीं मत लेना कि मैंने ठीक कर दिया, मैंने वो कर दिया, मुझे कुछ नहीं पता, ना मेरे मंत्र है, ना मेरा पाठ है, ना मैं कुछ सेवा करता हूँ।
और ये शिव जी भगवान ने, दुर्गा माँ ने जो दिया है वो जैसे जैसे लिखे मैं आपको दे देता हूँ। धन्यवाद उसका देना है, मेरा नाम नहीं लेना। और ये कैसे काम करेगा, कैसे काम करता है, और इसके बिना दुर्गा माँ ने कहा है देवे पाश्रय से कोई ठीक, उसके बिना ठीक ही नहीं हो सकता। कितने लाखों देशों के वैज्ञानिक उसको मानते हैं। सुश्रुत जो दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन है, डॉक्टर है, चिकित्सक है, वो कहता है, वो थक गया इलाज कर करके, कहता लोग ठीक नहीं हो रहे। फिर देवी मानव ने कहा कि ये देवे पाश्रय से आपको ये करना पड़ेगा। फिर दुर्गा माँ ने उसी देवी पाश्रय का मंत्र दिया, जिससे वो लोग ठीक होने लगे। अब आपकी जो बीमारी है जाएगी थोड़ी, सदियों तक रहेगी, और सदियों से है, वो जो सदियों से है वो उसका अंत आज हो जाएगा। आपकी सारी बीमारियों का अंत हो जाएगा, रोगों का अंत हो जाएगा। कितने लोग ठीक हो गए? जिनको पाठ से फायदा है वो हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें। वो सारे करोड़ों लोग अमेरिका कनाडा के डॉक्टर, वैज्ञानिक, और मुझे इसका नहीं पता, जैसे जैसे बानी का आप वैसे वैसे करते हो। और जो कुछ सेवा करते हो तो ये मत सोचना आप सेवा करते हो। हमें परमात्मा ने बड़ी कृपा की है, ये हमें सेवा दी है, हमें सेवा दी है, कृपा की है, हम सेवा नहीं करते। जिसके भाव में आके मैं सेवा करता हूँ, जैसे ब्रह्मा विष्णु के मन में भाव आ गया मैं सेवा करता हूँ, मैं सेवा करता हूँ, तो माँ दुर्गा ने कहा कि इतने जन्म तूने वापस फिर जाना पड़ेगा, इतने अरब साल जो तूने कहा मैं सेवा करे, तुमने एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया, तुमने हमें जन्म दिया। हे माँ दुर्गा, आपने हमें जन्म दिया। ब्रह्मा ने ब्रह्मा को बोला तूने कितनी बार मेरा नाम जपा? नारायण को बोला नारायण तेरी लक्ष्मी है कहाँ? घोड़ी बढ़ गई किससे? देवे पाश्रय से। इसके बिना नहीं जाएगी। जिस राज्य में, जिस देश में स्त्री दुखी है उसे छोड़ के चले जाओ, बचो साधु, तो साधु को तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, मेरे दर्शन नहीं होंगे, मुक्तों का भाष नहीं होगा, पता ही नहीं लगेगा ब्रह्म क्या है, पार ब्रह्म क्या है और महाब्रह्म क्या है। इसलिए साधु को नहीं मिला। ये जो पाठ है इसे करने से आपको मुक्ति मिलेगी, पाठ मिलेगा, हर समस्या का समाधान होगा, रोगों का अंत होगा। ऐसे मां दुर्गा ने कहा है, सरल है, कोई कठिन। जैसे ये कहेंगे वैसे आप पे दोष और लग जाएगा। सेवा क्यों मिलती है? हमारे पिछले को जरा जाल टूट जाए कि हमने किया है, और कैसे हमें जन्म मिला, कैसे हम डाली के कीड़े थे, कैसे हम भटक रहे थे, और कैसे माँ ने करते 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 हमें आदमी बना दिया, इंसान बना दिया, और इंसान से देवता बना दिए, देवता से ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिया, और ब्रह्मा विष्णु महेश बनने के बाद याद ही नहीं दुर्गा माँ, याद ही नहीं। राजा बन गए तो याद नहीं, मंत्री बन गए तो याद नहीं, 4-5 कोठी बन गई तो याद नहीं, तपस्या कर ली तो याद नहीं। कहता है शिव जी तुम्हें याद ही नहीं है, हे नारायण तुम्हें याद ही नहीं है, तुम कैसे भटक रहे थे? हे ब्रह्मा तुम्हें पता ही नहीं था, क्या क्या तुमने काम नहीं किए, ये काम नहीं किए, ये लोग मर गए, ये कीटाणु जीवित नहीं है, ये बंदे मर गए, किस किस का हिसाब रखा आपने? जो दुर्गा माँ ने जब उन्हें बताया उसके शरीर की सीमा ना रही। फिर माँ दुर्गा ने ये अगर आप करेंगे आपके घर में रोग नहीं आएंगे। जितने व्यक्ति बड़ा है, जितने व्यक्ति अधिक गुणों का भंडार है, गुणों का स्वामी है, उतने रोग है, उतने बच्चों में प्रॉब्लम है, उतने घर में परेशानी है। तो ये मैं आपको देने जा रहा